पास किताब है? किताब है तो ठीक है, नहीं तो बोर्ड पर देख लीजिएगा। भारतीय संस्कृति माने है, अस्थि माने तब भारतीय संस्कृति अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते। भारतीय संस्कृति का अन्यतमम अद्वितीय वैशिष्ट्यम विशेषता विद्यते है। यत माने कि यत हलन लिख लो, यत यत माने कि जीवने जीवन में, इस संसार में समय 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 पर संस्कारा, फिर यहाँ देखो संस्कारा विसर्ग था, देवः देवौ देवा, उसी तरह से संस्कारा यहाँ विसर्ग था, विसर्ग का लोप कर दिया, अनुष्ठिता अनुष्ठान, भवती माने होता है। भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। पठति पठत भवति भवत भवन्ति। तब भारतीय संस्कृति की यह अद्वितीय विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। फिर देखो भारतीय संस्कृति की यह अद्वितीय विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। पूछते हैं लोग संस्कार कितने होते हैं? कहीं दिनों रखा जा रहा था और 2-4 पंडित लोग इकट्ठा हो गए और उसी में कोई पूछ दिया कि संस्कार कितने होते हैं, और वहीं हम बगल में बैठे थे तो हमको कौन जानता है कि ये भी जानते हैं कि संस्कार क्या है। हम चुपचाप अपना बैठे थे, वो आपस में वो पूछ दिया पंडित जी लोगों से, पंडित जी लोग आपस में अब कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ अपना अपना संस्कार लोग बतलाने लगे। जनेऊ संस्कार है, विवाह संस्कार, यही बतलाते थे कि दाह संस्कार है, जो आदमी मर जाता है उसको जलाते हैं, जला देते हैं तो दाह संस्कार है। अब विवाह संस्कार है, जन्म संस्कार, यही लोग कुछ बतलाए, कोई पूरा नहीं किया। तब हम तो पढ़ाते हैं हर साल पढ़ाते हैं इसको, तो हमको याद था, तो हमने कहा कि काजी तो संस्कार तो लोग बतलाते हैं कि 16 होता है। तो उसमें से एक आदमी नाराज हुआ कि ये कैसे जान गए, ये कौन है भाई, कहाँ के हैं, ये कैसे जान गए कि 16 होता है, चूंकि उनको पता नहीं था। तो बोले कि अरे कहीं होगा ऐसे संस्कार, तो जन्म संस्कार, विवाह, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार और दाह संस्कार। तो दाह संस्कार खाली होता है, खाली हम लोग जला देते हैं, उसका और कुछ नहीं करते हैं, और कुछ करते हैं जी। अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार, जो श्राद्ध हो गए, जो श्राद्ध संस्कार नहीं है, वो भी अंत्येष्टि संस्कार में वही श्राद्ध संस्कार आता है। तो हम तो धीरे से बोले कि ना, हम तो सुने हैं कि 16 संस्कार, तो कहीं होगा, कहीं कोई लिख दिया होगा या आप सुन लिए होंगे। हमने कहा कि जी नहीं, 16 संस्कार। जन्म के पहले 3 संस्कार, जन्म के बाद शैशव अवस्था में 6 संस्कार, उसके बाद शिक्षा संस्कार 5, 6 5 11 और 3 14। कितने संस्कार हो गए? जन्म के पहले 3 संस्कार, जन्म के बाद शैशव अवस्था में बचपन बच्चा, कितने हो गए? 6 संस्कार, 6, तो 6 और 3 9, और शिक्षा संस्कार में 5, शिक्षा संस्कार में 5, कितने हो गए? 14, और विवाह संस्कार
कितना हुआ? 1, 14 और 1 15। और अंत्येष्टि संस्कार कितने संस्कार हो गए? और 16 इसमें आएगा, मिल जाएगा। तो हम तो रोज पढ़ाते हैं, तो हमको याद था, तो गिनवा दिए कि नहीं। सुनिए, 16 संस्कार, और कहाँ है? किसी ग्रंथ में नहीं है, आपके सामने है। अब बच्चे पढ़ते हैं तो अचरज में लोग बच्चे में महाराज मैट्रिक के जो किताब है, संस्कृत की किताब, मैट्रिक का सिलेबस उठाइए और उसमें किताब जो पढ़ाते हैं संस्कृत के, उसको उठाइए। उसमें भारतीय संस्कार को दिया है, और उसमें दिया है 16 संस्कार। तो भी एक आदमी वहीं का बगल का था, तो कहा कि हमारे यहाँ के जो लोग गए थे तो किसी ने कुछ नहीं, सबको इशारा करे, बोलेगा नहीं कुछ। तो एक तो वहीं का कहा कि ओ ये तो पढ़ाते ना थे, ये तो कहीं हाई स्कूल में पढ़ाते थे। तो हम बोले कि अरे पढ़ाते थे महाराज, तो हम संस्कृत नहीं ना पढ़ाते थे, इतिहास भूगोल पढ़ाते थे। हम संस्कृत को क्या जाने और संस्कार को क्या जाने। सुने हैं और बतला दिए, सब एक करके गिना दिए। तो तब अद्य माने आज, अद्य माने लिख लो आज, अद्य माने अद्य माने आज, तालब श आधा व विसर्ग स्व, तालब श आधा और व विसर्ग स्व माने आने वाला कल। चलो जी, तब स्व माने आने वाला कल। हलंत, ह के नीचे हलंत, य लिखो विसर्ग, ह के नीचे हलंत कर लो, य विसर्ग। माने बीता हुआ कल, माने बीता हुआ कल। लाइन कटेगा तब तो बड़ा दिक्कत हो। अच्छा ठीक, माने बीता हुआ। चलो अब तद अद्य आज। संस्कार शब्द सीमित व्यंग रूप प्रयुज्यते। आज संस्कार शब्द सीमित है और व्यंग के रूप में इसका प्रयोग होता है। व्यंग रूप प्रयुज्यते, व्यंग के रूप में इसका संस्कार। जो हम लोग जो पूजा पाठ ऐसे नहीं देखते हो, किसी के यहाँ पूजा पाठ तो लोग व्यंग बोलते हैं, कुछ भाई इससे क्या होगा, ये सब ढोंग है, क्या है क्या। तो संस्कार शब्द आज नहीं है, इसको सीमित हो गया, बहुत कम हो गया, और नहीं तो इसको लोग व्यंग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। किंतु संस्कृते उपकरणम इदम, किंतु संस्कृति का यह उपादान है। किंतु संस्कृते उपकरणम, उपकरण जानते हो? उपकरण केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मिलता है। उपकरण माने, अरे हम लोगों के घर में जो लोटा, थाली, कटोरा, चूल्हा, ये सब क्या है? उपकरण है। किसका उपकरण है? भोजन बनाने का उपकरण। उसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री में उपकरण जो जैसे कोई गैस बनाना है या कोई कुछ बनाना है, तो उसमें कई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो सब उपकरण है। तो किंतु संस्कृति उपकरणम इदम, किंतु संस्कृति का यह उपकरण है, उपादान है। क्या? भारतस्य इदम भारतस्य व्यक्तित्व रचयति, यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है।
भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। ईद, यह भारतीय संस्कृति, भारतीय व्यक्तित्व की रचना करता है। किंतु संस्कृति उपकरणम इदम, यह भारतीय संस्कृति का उपकरण भारतीय व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासा वसत। विदेशे निवसंत, विदेशों में रहने वाले, विदेशों में रहते हुए, विदेशों में रहने वाले, जो विदेशों में रहते हैं भारतीय हो। बोले नहीं कि बैठ जाएंगे तो बंद कर, कि बैठिए मत, कौन इतना दिन खड़ा रहेगा। चलो, पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचय महत्वम च निरूपितम। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व को निरूपित किया गया है, वर्णन किया गया है, वर्णित है। देखो, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः, प्राचीन कालतः में प्राचीन कालात पंचमी विभक्ति है। प्राचीन कालात, प्राचीन कालतः, प्राचीन कालात माने प्राचीन काल से। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम अधारयन। महत्वम अधारयन है, वो कहाँ है बोलो, किताब जिनके पास है सो बोलो। हम बोल रहे हैं कि महत्वम अधारयन, और कहाँ है, और दिखाई नहीं पड़ रहा है, और दिखाई पड़ रहा है, मोह के पास है, मोह में है, और महत्वम मोह में हलंत कर देंगे तो और निकल जाएगा। तो अधारयन, यदि पढ़ाने वाले पढ़ा दिए कि महत्वम धारयन, महत्वम धारयन, तो अर्थ का अनर्थ हो गया, गलत हो गया। अर्थ नहीं निकलेगा, निकलेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। महत्वम अधारयन, जैसे अपठत, अपठताम, अपठन। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम अधारयन, कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों, संस्कार महत्व को धारण करता है। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यः जायते। प्राचीन संस्कृति की जानकारी, ज्ञान, अभिज्ञान माने ज्ञान। प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम, प्राचीन संस्कृति की जानकारी, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारेभ्य जायते, संस्कारों से होता है, संस्कारों से होता है। अत्र ऋषि नाम कल्पनाया थी, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी। यत, यत फिर मिला कि, अत्र ऋषि नाम कल्पनाया थी, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रा नाम पाठ, यही ना होता है, वेद मंत्रों का पाठ होता है। पंडित जी आते हैं और मंत्रों का पाठ करते हैं। वरिष्ठा नाम आशीर्वाद, और बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, आप उनके पैर को छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आपको बड़े बुजुर्ग जो होते हैं आपको आशीर्वाद देते हैं। होम हवन करते हैं। परिवार सदस्य नाम सम्मेलनम च भवेत, और परिवार के सदस्यों से मिलन होता है। सब बाहर जो होते हैं, प्रदेश में जो होते हैं, सो आपके घर में शादी विवाह है तो उस अवसर पर सब बाहर वाले आते हैं कि नहीं, हित संबंधी सब आते हैं, साथी मित्र सब आते हैं,
तो सबसे मिलन होता है। तत्सर्वम संस्कारा नाम अनुष्ठान संभव, यह सब संस्कारों के अनुष्ठान में संभव है। संस्कारा महत्वम धारयन्ति, संस्कार महत्व को धारण करता है। किम च, और क्या, संस्कारस्य मौलिक अर्थ, संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप, साफ सफाई, स्वच्छता, पवित्रता, परिमार्जन, साफ सफाई। देखते होगे सालों भर में कभी साफ सफाई, घर की सफाई नहीं होती, लेकिन शादी विवाह है तो उस समय अगल बगल घर की रंगाई पुताई सब होता है कि नहीं। तो संस्कार से मौलिक अर्थ, संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप, साफ सफाई, स्वच्छता, गुणाधान रूप च, और गुणों को धारण करना, न विस्मर्यते, नहीं भूलते। अतः संस्कारा मानवस्य क्रम स परिमार्जने दोष अपनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। देखो यही, देखो यही किताब में देखो, अतः संस्कारा मानवस्य, इसलिए संस्कार मनुष्यों के क्रम स परिमार्जने, साफ सफाई में, दोषापनयने, दोषापनयने यदि पढ़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थ नहीं निकलेगा। और सीधे लोग पढ़ देंगे दोषापनयने, नए वालों को पढ़वाइए और इसका अर्थ कहवाइए, वो सीधे ही ऐसा ही पढ़ देंगे, दोषापनयने, दोषापनयने, वो हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थ नहीं निकलेगा। दोषा अपनयने, अपनयन माने दूर करना, अपनयन दूर करना, तो दोषा अपनयने, दोषों को दूर करने में, गुणाधाने च, और गुणों को धारण करने में, योगदानम कुर्वन्ति, योगदान करते। कौन? संस्कार। संस्कार से ही होता है, दोष दूर होते हैं और गुणों को हम लोग धारण करते। तो वही बात है। सब अब मति शब्द है, मुनि शब्द है, तो मति तो में हरसी, मति माने बुद्धि, मुनि, मुनि पुल्लिंग शब्द है, मति स्त्रीलिंग शब्द। एक मोती है, मोती, जो हीरा मोती जवाहरात जो द्रव्य है, मोती है, चमकता है, पुल्लिंग। लेकिन मोती, मत में हरसी थी, मति, मति माने बुद्धि। भोजपुरी में नहीं कहते हैं कि अरे ओकर मति खराब, माने बुद्धि खराब होती। तो मति शब्द के जैसे संस्कृति, संस्कृति शब्द हमारी संस्कृति, आपकी संस्कृति, लेकिन संस्कार पुल्लिंग है, हमारा संस्कार, आपका संस्कार, मेरा संस्कार, देश का संस्कार, घर परिवार का संस्कार पुल्लिंग है, और संस्कृति स्त्रीलिंग है, देश की संस्कृति, परिवार की संस्कृति। तो जैसे मति शब्द के चतुर्थी एक वचन में मति, उसी तरह संस्कृति शब्द के चतुर्थी एक वचन में संस्कृति, षष्ठी एक वचन में संस्कृति। अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते, विद्यते माने वर्तमान है, में है, उसमें है, में है। वर्तते माने वर्तमान है। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तते, वर्तमान है। अब विद्यते अस्मिन् वर्गे वायु विद्यते, हवा है, इस रूम में, इस कमरे में हवा है, विद्यमान है यहाँ। कोई वस्तु है, कोई मिठाई है,
दूध की बनी हुई है तो उसमें दूध है, उसमें दूध है तो विद्यते, उसमें दूध विद्यमान है। अस्थि माने कहीं भी है, यत माने कि सब लोग जानते हैं। जीवने देवे देव में, बाल के बालक में, वर्गे वर्ग में, देवे देव में, इह इह इस लोक में, इस संसार, समय 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 पर, संस्कारा विसर्ग था, देव देव देवा, संस्कार संस्कार संस्कारा विसर्ग था। तो गद्य में या पद में श्लोक में भी लुप्त कर देते हैं विसर्ग। जैसे सह माने वह, सविसर्ग, लेकिन वो श्लोक में आ जाएगा समान्य में स्थावर जंगमान, स केवल स, केवल द्वंद स माने वह, स विसर्ग का लोप कर। तो संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति, भवती भवतः भवन्ति, पठति पठता। एक दो ठो याद हुआ कि पूरा पंडित हो गए, पूरा विद्वान हो। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई तो इतनी है कि हमारे गुरुजी यदि 16 आना जानते थे, 16 आना, तो हम उसमें से एक आना नहीं जान पाए, एक आना नहीं, एक पैसा, एक या दो पैसा जान पाए। तो अब लोग इतना जहाँ तहाँ जो नहीं जानते हैं, जिनसे संपर्क नहीं है, खाली सुने हैं। जो अभी बात हो रही थी 10 मिनट खड़ा होकर बात किए तो आए अंदर। तो जो सुने हैं सो बड़ा जानते हैं, संपर्क तो है नहीं कि क्या, वजन तो किए नहीं कि कितना है, इसका वजन होगा नहीं। ऐसे जबानी सुन लिए कि बाप रे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, बहुत कुछ जान। लेकिन हमारे गुरुजी जितना जानते थे उसमें से एक पैसा हम जानते, एक पैसा। और उतने भर से हम भी कह देते हैं कहीं कहीं कि कोई शिक्षक पढ़ाएगा नहीं, किसी को जानकारी है नहीं, हम भी कह देते हैं। लोग तो कहते हैं, तो कहते ही हैं कि बहुत जानते हैं। अब इतना जानते हैं कि आपको नहीं दे पाते, उतना आप सक्षम नहीं हैं। जो कुछ जानकार हैं वो पूछते हैं तो उनको समझाने में आनंद है, बड़े मजे से समझा देते। तब भारतीय संस्कृति अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है, विद्यते माने है, भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है, अद्वितीय अन्यतम अन्यतम अद्वितीय विशेषता है कि यह तो हलन यत माने कि जीवन ने। अब पूछ दो, तुम्हारे साथ जो पढ़ते हैं बच्चे, क्लास तो होता ही है, संस्कृत की पढ़ाई होती ही है, लेकिन खाली उससे पूछ दो यत, यत हलन, यत का माने बोलो, आ यत का माने बोलो, यत विसर्ग यत क्योंकि, और खाली यत माने कि किसी को पता नहीं। इस समय का संस्कृत पूछ दो, इस समय का संस्कृत बोलो अपने साथी से, नहीं पता है। अधुना माने इस समय, संप्रति माने इस समय, सांप्रतम माने इस समय, इदानी माने, चारों का माने। ऐसा साधारण चीज पढ़ाते 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 एक साल में बच्चों को बहुत कुछ सिखला देते थे। रोज यही अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ,
यत्र माने जहाँ। ऐसे ऐसे कहते कहते, रोज कहते कहते बच्चे बहुत जान जाते थे। अंत में अंतिम समय में पूछते थे या परीक्षा लेते थे, बच्चों की परीक्षा भी लेते थे बड़ा अच्छा। और अपने परीक्षा लेंगे तो कॉपी हम नहीं देखेंगे, दे देंगे दूसरे को। ईमानदारी से जांच करो बच्चों को जानकारी हुई कि नहीं, बच्चे सीख पाए कि। तो ये सब साधारण चीज़ है और जानने की चीज़ है। जान लोगी तो पूछोगी किसी से, बतलाएगा नहीं कोई। तब भारतीय संस्कृति अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् योनयः समय समय संस्काराः अनुष्ठिता भवन्ति। कि भारतीय संस्कृति की यह अद्वितीय विशेषता है कि जीवन में, इस लोक में, यहाँ इस संसार में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। भू धातु भवति भवतो भवन्ति होता है। अद्य माने अद्य माने है, एक दो बार नहीं 50 बार बतलाए। अद्य अद्य कॉपी में लिखी हो, कॉपी में है नहीं, अब बोल देते हैं। अद्य अद्य माने आज। तब 10 बार कॉपी में लिखी हो, अद्य माने आज हो गया। तालब श आधा, आधा तालब श व विसर्ग स्व माने आने वाला कल, आने वाला कल। हो गया। और हिय ह नीचे हलन, य विसर्ग हिय, हिय माने बीता हुआ कल, बीता हो गया। तब अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते, प्रयुज्यते इसमें यूज्यते, यूज करना, यूज में प्रयोग। और इसमें भी आ गया प्रयुज्यते मैंने प्रयोग होता है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी सब आ गया। तो अद्य संस्कार शब्द सीमित था, सीमित सीमित था, विसर्ग का वो हो गया, सीमित वो हो गया। और विसर्ग संधि तो पढ़ती नहीं हो, घर जाकर पता नहीं क्या करती है। विसर्ग संधि खोलो और देखो उसमें विसर्ग का वो क्यों हो जाता है, नियम लिखवाए। विसर्ग का वो क्यों हो जाता है। विसर्ग संधि, संधि देखो और उसमें उसमें हाँ, यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे तथा बाद में ऊ हो जाता है। और वह हरसु
पूर्व के अ से मिलकर वो हो जाता है। जैसे जसह डा यशोदा, मनः ज मनोज, सरह ज सरोज, सरह वरह सरोवर, वो हो गया है, सबका वो हो गया। ये सब याद रखो, याद रखो। इसी तरह का प्रश्न आएगा तब तो सीमितो, अद्य संस्कार शब्द सीमितो विसर्ग का वो हो गया, सीमित था विसर्ग था, अब वो हो गया व्यंग रूप प्रयुज्यते। आज अद्य, आज संस्कार शब्द सीमित हो गया। अपने यहाँ पहले जो संस्कार होता था सो अब नहीं हो रहा, नहीं, बहुत सब। पहले हम लोग खेती जो करते थे तो जिस दिन पहला बावग होगा, गेहूं तोरी सरसों कुछ हो बोएंगे, बावग करेंगे, तो सबसे पहले उसको नया बर्तन, मिट्टी का बर्तन नया, और उसमें अन्न रख लेंगे और लोटा में जल ले लेंगे। अब एक आदमी उसको पगड़ी बांधेगा, ऊपर रख लेगा, और एक आदमी पीछे से कुदाल लेकर 2 आदमी जाएंगे, और उसमें सो न गुरु हैं। गुरु शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। गुरु 2 शब्द हैं, एकाक शब्द एकाक्षरी कोश में है। एक अक्षर का क्या अर्थ होता है? तो गु का अलग अर्थ होता है पाप, और रू उससे निकाल दे, उबार दे, पाप से बचा दे, पाप से निकाल दे। सो न गुरु है, सो न गुरु, समझे? तब तो और गुरु शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि गुरु उसके हृदय में हो, उसके हृदय में, गुरु शिष्य के हृदय में, और शिष्य जो है गुरु के हृदय में हो रहे, तब गुरु शिष्य। ऐसे जब जिस समय यही जो संस्कार किया जाता था, जनेऊ दिया जाता था, गुरु अपने घर, उपनयन संस्कार है। उपनयन, उप का माने होता है नजदीक, समास में आप लोगों को पढ़ाए। उपनगरम, नगर से समीप, नगर के समीप, उपनगर, नगर के निकट। तो उपनयन, नयन माने तो आंख होता है, नेत्र, नयन नेत्र, और उप माने निकट, तो आंख के निकट नहीं। उपनयन, नयन नी धातु से बना नयन, उपनयन संस्कार। उपनयन, गुरु अपने आश्रम में ले जाते थे शिष्य को, और वहीं मुंडन वगैरह कराते थे, उपनयन संस्कार करते थे, जनेऊ देते थे। उसमें गोदान होता था, जो अभी गौदान, गौदान सुनती हो, सुनी हो कभी? तो गोदान है, गाय का दान, गाय का दान करते थे। संस्कार शब्द सीमित हो गया है, कम हो गया है, बहुत कम। कोई संस्कार नहीं, विवाह जनेऊ में भी कोई संस्कार नहीं होता। और व्यंग रूप, व्यंग रूप में हो गया, व्यंग के रूप में। व्यंग समझती हो? तेरी मेरी बात छिप करके गुप्त रूप से कुछ कह देना, वही व्यंग है। लोग कहते हैं कि अरे व्यंग कसता रहे, व्यंग बोलता रहे, तेरा मेरा वचन, तेरी मेरी बात, वही व्यंग है। ना कहते हैं कि अरे का, ए पंडित जी, अरे अच्छे जल्दी विवाह करा दीजिए, बहुत कम समय है, 4 बजे विदाई करनी है, तो जल्दी। तो व्यंग हो गया। क्या करेंगे? कौन विधान कराएंगे, कौन विधि कराएंगे, क्या करेंगे? घंटे भर में 4 घंटा 6 घंटा लगता है। हमको कह दो तो 6 घंटा लगेगा विवाह का, 6 घंटा जनेऊ कराने, 6 घंटा।
श्राद्ध कराने में 8 घंटा सबसे ज्यादा समय लगता है श्राद्ध का। कुछ नहीं होता, जल्दी जल्दी और व्यंग रूप में हो गया। तो आज संस्कार शब्द सीमित हो गया है और व्यंग रूप में इसका प्रयोग होता है। किंतु क्या क्या लाभ है इसे? किंतु संस्कृते उपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। किंतु संस्कृति का यह उपादान, उपकरण, साधन, उपादान उपकरण माने साधन, संस्कृति का यह साधन, इदम यह साधन भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। भारत के, भारतीय व्यक्तित्व की रचना करता है, व्यक्तित्व को बतलाता है। विदेशी निवसंत भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। संस्कारान प्रति, प्रति शब्द मिल गया, सूत्र में आपको पढ़ाए। अभित उभयत परित निक्षा प्रति अधिगत योगे द्वितीया। तो द्वितीया के साथ प्रति शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कारान प्रति, देवान प्रति, देवताओं की ओर, संस्कारान प्रति, संस्कारों की ओर, उन्मुखा जिज्ञास बस, और जिज्ञासु है, जानने की इच्छा है। जिज्ञासा माने जानने की। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचय महत्वम च निरूपित। पाठे अस्मिन्, अब अस्मिन् शब्द यहाँ मिल गया, अब इस अपने आप अर्थ निकल जाएगा। अस्मिन् माने इस, तस्मिन्, तस्मिन् है उसमें, तस्मिन्, तस्मिन् ग्रामे, उस गांव में, तस्मिन् वर्गे, उस वर्ग में, कस्मिन् ग्राम, किस गांव में, कस्मिन् किस में, किस गांव में, अस्मिन् इस गांव में, अस्मिन् ग्राम में, इस गांव में, अस्मिन् तस्मिन् कस्मिन् यस्मिन् जिसमें, यस्मिन् ग्राम में लोका निवसन्ति, जिस गांव में लोग रहते हैं। चारों कमर पूछो, क्लास में पूछो, साथी से पूछो, पढ़ाई तो होती है, पढ़ाई हो गई, पूछो, अस्मिन् का माने पूछो, कस्मिन् का माने पूछो, रोज कहते 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 याद हो जाएगा। तब पाठे अस्मिन्, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में तेषां तत्शब्द पढ़ाए थे। तस्य तयोः तेषां, तस्य तयोः तेषां, तस्य माने उसका, उसके, उसकी, तयोः दोनों का, दोनों के, दोनों के, तेषां माने उन सबों का, उन सबों के। भारतीय जीवने प्राचीन कालत संस्कारा महत्वम अवधार। किताब में देखो, है किताब में देखो, किताब में प्राचीन, बस बस इतना, प्राचीन कालत, प्रत्यय में मिला है, प्रत्यय में बतलाए हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं इसको। पंचमी विभक्ति के बदले जैसे प्राचीन कालात, तो उसी के बदले आ गया प्राचीन काल। प्राचीन काल से, प्राचीन काल से। तो भारतीय जीवन है प्राचीन काल, तो प्राचीन काल से संस्कारा, संस्कार, महत्वम अधारयन, महत्वम अधारयन, किताब में देखो तो हम बोल रहे हैं महत्वम अधारयन, और कहीं है नहीं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, कहाँ है म, कहाँ है म में
इतना तो जाने आप लोग, इतने जान गए तो बहुत है। महत्वम अधारयन, महत्वम म में हलंत हो जाएगा महत्वम, और अ को निकाल देंगे तो अधारयन। आज जो नियम नहीं जानता है संधि का नियम, तो ऊपर आएगा महत्वम धारयन, महत्व को धारण करता है। लेकिन अधारयन धारण किया, भूतकाल की क्रिया हो कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व को धारण किए। प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम संस्कारेभ्य जायते, संस्कारेभ्य देवेभ्य। अब पंडित जी पूजा कराते हैं, देवेभ्यो नमः देवेभ्यो नमः देवेभ्यो नमः। पूछ दो तुम ही लोग, बाकी की बात चलो, तुम ही लोग कह दो कि बाबा जी ये जो देवेभ्यो नमः आप कहते हैं, तो देवात नमः क्यों नहीं कहते? नहीं बतलाएंगे तो कहो कि अच्छा तो देवेभ्यो नमः क्यों हुआ, देवेभ्य नमः क्यों नहीं हुआ, विसर्ग क्यों नहीं हुआ, वो क्यों हो गया? या देवात नमः क्यों नहीं हुआ, देवस्य नमः क्यों नहीं हुआ? पूछो, डरो मत, पूछो, निर्भय होकर, निर्भीक होकर पूछो। नहीं आएगा, नहीं अब तुम लोग जानती हो तो पूछेंगे कि तुम वो तो बतलाओ कि नमः स्वस्ति स्वाहा योगे चतुर्थी, नमः योगे चतुर्थी, देवाय नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः, गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार, शिवाय नमः, शिव को नमस्कार, देवाय नमः, देव को नमः। आ देवेभ्य बहुवचन हो गया, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य। अब विसर्ग का वो हो गया तो देवेभ्यो हो गया। तो पूछो ये काहे देवस्य नमः क्यों नहीं होता है, देवात नमः क्यों नहीं? नहीं जाए, नहीं जाए, रट लिए। अब बोलते हैं मंत्र गलत सलत, और कोई टोकता नहीं, गलते बोल रहे हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं कि अरे तो गलते बोल दिए। सुरासुर, सुर असुर, सुर असुर, असुर, सुर असुर में अ, तो अ मिलकर क्या होता है? इतना तो याद है ना, इतना जानी ना तुम लोग, और तुम्हारे विद्यालय के कोई नहीं जानता है। पूरे वर्ग में 10 9 10 का कोई लड़का नहीं जानता है अ मिलकर क्या, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। पूछो तो सुर असुर में अ मिलकर के हो गया, तो सुरासुर, सुर और असुर, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस। उनसे पूछो सुरासुर, वो हम मंत्र पढ़ रहे हैं नहीं आएगा। असुरे को राक्षसे को दे, सुर माने देवता को समर्पित करना है, कुछ अर्पित करना है, कुछ चढ़ाना है, तो वो दे देंगे असुरे को राक्षसे को। नहीं पता है, पूछो तो तुम लोग चुपचाप, अपने पढ़ती ही नहीं है, कोई जानती है उसको भी चुपचाप पेट में रख करके उसको सरा रही हो। पूछो तो किसी से, तो पढ़ने का आनंद आएगा, पढ़ने का मजा आएगा कि आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ए तुम कहाँ से जाने, तो बाबा जी बतला दिए, पहले मत बतला, बाद में कहो। किसी को पता नहीं। कोई कहेगा शिक्षक, पढ़ाने वाला शिक्षक कहेगा कहीं किसी से कि किसी को मालूम नहीं है, कोई न, हम पढ़ते हैं, नहीं मालूम है, हम जानते हैं कि नहीं बतलाएगा कोई। किताब रट लिया, तब प्राचीन संस्कृति अभिज्ञान, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, अभिज्ञान मन ज्ञान। अब मन भटक जाता है, बारह न पढ़ाए या बहुत कुछ पढ़ाए, और अभिज्ञान शाकुंतलम एक ग्रंथ के जैसे किताब है, इतनी मोटी किताब, या उसको शकुंतला नाटक कहिए, शकुंतला नाटक,
उसी को अभिज्ञान शाकुंतलम किताब, बहुत बड़ी किताब है, बड़ी है तो संस्कृत में। तो अभिज्ञान माने ज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला से ग्रंथ का नाम पड़ा शाकुंतलम, शाकुंतलम अभिज्ञान। पाठ जो था मैत्री किताब में, शापावसानम, शापावसान, शाप माने शाप, अवसान माने नुकसान, या डूब जाना या लुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। तो अब रही बात कि शापावसानम पाठ का नाम है, और वहाँ आप कह दीजिए कि शापावसानम माने शाप समाप्त हो जाना। और यदि बच्चा पूछ दे कि बाबा जी कौन सा शाप था, कैसे समाप्त हो गया, तब तो अब जो लोग अभी पढ़ा रहे हैं उनसे तो नहीं होगा, नहीं निकलेगा। कौन शाप था, कैसे समाप्त हुआ, उसके लिए बहुत बड़ी कहानी है। शकुंतला नाटक है, शकुंतला नाटक, बहुत बड़ा नाटक है। और उसकी पात्रा थी शकुंतला। अब एक शब्द माने शकुंत, शकुंतला, शकुंत माने पक्षी, चिड़िया, शकुंत माने पक्षी, ला ला ली गई, पक्षियों से जो ली गई उसका नाम रखा गया शकुंतला। अब वो पूछ देगा बच्चा कि किन पक्षियों से ली गई, पक्षियों ने क्यों दे दी शकुंतला को, कहाँ से दे दी, वो तो पक्षी है, आई मनुष्य में, मनुष्य के रूप में शकुंतला को कहाँ से वो पक्षी दे दी। कौन बतलाएगा, कहाँ कौन बतलाएगा इसका। और उस तरह का पाठ यहाँ नहीं। अभिज्ञान शब्द पर देखो कहाँ कहाँ बहुत है। अभिज्ञान माने ज्ञान, अभिज्ञान। तो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से होता था, संस्कार से मिलता कि हमारे पूर्वज कैसे विधि विधान करते थे, पूजा पाठ वगैरह करते थे, संस्कार करते थे। अत्र, अत्र शब्द है, अत्र माने यहाँ, कुत्र माने, तत्र माने वहाँ, वहाँ, यत्र, यत्र माने जहाँ। चारों शब्द साधारण शब्द है, हमेशा याद रखने की जरूरत, याद रखने वाला शब्द है। अत्र माने यहाँ, कोत्र माने कहाँ, तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ। अपने एक अक्षर से अर्थ निकल जाएगा, अर्थ मिल जाएगा। कोत्र माने लगता है कि प्रश्न पूछता है कहाँ, कोत्र माने तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, अत्र अपने आप एक अक्षर से निकल जाता है कि नहीं। रे अब सब बहुत देर ना अच्छा थोड़ा देर और बढ़ा कर जोड़ेंगे, हम भी थके ही हैं। तो आज बहुत बात हुई। अत्र ऋषि नाम कल्पना आस्ति, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि, फिर यहाँ गया कि यत माने कि जीवन से, जीवन के सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्र नाम पाठ, वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठा नाम आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, होम हवन, परिवार सदस्य नाम सम्मेलनम च भवेत्, और परिवार के सदस्यों से मिलन होता था। संस्कार में ही जहाँ तहाँ से परदेशी, प्रदेश में रहने वाले लोग आ जाते थे, आज भी आते हैं। तत्सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभव, तत्सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, वह सब संस्कारों से संभव है।
संस्कार एवं संस्कारा महत्व धारयन्ति, एवं संस्कारा महत्व धारयन्ति। इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करता है, जरूर महत्व को धारण करता है। किम च संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणा धान रूप च न विस्मरित। और क्या, संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप, साफ सफाई, शुद्धता, पवित्रता। उसी समय हम लोग घर द्वार अगल बगल सब साफ सफाई करते हैं, घर की रंगाई पुताई सब करते हैं कि नहीं। तो संस्कार के समय ही सबसे बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम होता है। और गुणा धान रूप च न विस्मृत, गुणों को धारण करना नहीं भूल। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोष अपनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। अतः संस्कार मनुष्यों के क्रमशः परिमार्जने दोष अपनयने, परिमार्जन साफ सफाई, स्वच्छता, पवित्रता, लोगों के, मनुष्यों के की साफ सफाई में, मनुष्यों की पवित्रता में, स्वच्छता में, दोष अपनयने, दोष अपनयने अ है, दोषों को दूर करने में, दूर करने में, अपनयन माने दूर करना, दोष अपनयन, दोषों को दूर करने में, गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, और गुणों को धारण करने में योगदान देता है। बस अब यहाँ प्रश्न अब यहीं से शुरू है कि संस्कारा परायण पंचविधा सन्ति। तो कुछ बच्चे लिख देते हैं, प्रश्न पूछेगा एकदम निश्चित, कई बार पूछ दिया कि संस्कार कितने होते हैं। तो यहाँ तो बच्चे पढ़े हैं कि संस्कारा परायण पंचविधा सन्ति, संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार के कौन कौन संस्कार होते हैं, तो ये मिला करके हो जाएगा 16। उत्तर लिखना होगा 16। संस्कार कितने होते हैं, तो 16। और इसमें जन्म के पहले 3 संस्कार और जन्म के बाद शिशु अवस्था में 5 संस्कार, कितने हो गए, 8। और उसके बाद शिशु तक, बचपन से और शिशु तक 6, कितने हो गए, 14। और विवाह संस्कार कितना हुआ, और अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार, श्राद्ध संस्कार, कितना हो गया, 16 संस्कार। बस अब तब आज रहने दिया जाए।